नमस्कार दोस्तों, नया साल आ रहा है। सबसे पहले तो खुश हो जाइए कि जीवन ने आपको एक और मौका दिया है, खुशी, कामयाबी और लक्ष्य पाने के लिए। जब नया साल आता है हम कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रण लेते हैं, लेकिन सही दिशा यानी कि सही निर्देशन या गाइडेंस के अभाव में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे सपने सपने ही रह जाते हैं और साल का पता ही नहीं चलता कब गुजर गया, कैसे गुजर गया। आप भी हर वर्ष कोई न कोई प्रण लेते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। इस बार कुछ अलग तरीके से हम सब मिलकर के कोशिश करके देखते हैं आप कैसे सफलता पा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ नियमों द्वारा समझेंगे कि अक्सर सफल लोग कैसे नियमों पर चलकर, कौन से नियमों पर चलकर सफलता को प्राप्त करते हैं। आप भी यदि इन नियमों को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिन पर चलने के बाद निश्चित ही आप सफल होंगे और आने वाला वर्ष यानी कि वर्ष 2024 आपके लिए सफलता और खुशियां निश्चित रूप से लेकर के आएगा। सबसे पहला नियम जो सभी सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें। सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ। इस बारे में सोचें कि आप आने वाले वर्ष में क्या हासिल करना चाहते हैं और अपने लिए कुछ विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको किसी दिशा में काम करने की दिशा और प्रेरणा देगा। अक्सर हम बहुत बड़े और असंभव से लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। यह भी अपने आप में असफलता का कारण हो सकता है। अपनी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए सही लक्ष्य का निर्धारण करें। दूसरा लक्ष्य या दूसरा बिंदु जिसे जानना बहुत जरूरी है वो है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अपनी शारीरिक सेहत को प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। स्वस्थ आहार खाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें और तनाव को रोकें। ये सब करने से आपका जब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित ही किसी भी लक्ष्य को, चाहे वो किसी भी सेक्टर का लक्ष्य हो, प्राप्त करने में आसानी रहेगी। अगला बिंदु जिसे हम समझ सकते हैं, सकारात्मक संबंधों को विकसित करा। इससे कल्टिव पॉजिटिव रिलेशनशिप। अपने आप को सकारात्मक, सहायक लोगों से घेरें और मित्रजनों और प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। अच्छे लोगों के साथ रिश्ते बनाएं, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। यह भी आपका जब आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी पैदा करेगा। अगला बिंदु है नई चीजें सीखें। लर्न न्यू थिंग्स। नई चीजें सीखने और अपने क्षितिज को विस्तार करने के लिए खुद को चुनौती दें। यह एक नया कौशल या शौक सीखने से लेकर के कक्षा लेने या नया सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरह का मार्शल आर्ट हो सकता है, जिम्नास्टिक हो सकता है, योगा हो सकता है या किसी म्यूजिक की क्लास या डांस की क्लास भी हो सकती है। कुछ न कुछ नया। अगला है कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का अभ्यास करने से मतलब है कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सचेत प्रयास करें जिसके लिए आप आभारी हैं और कृतज्ञता के दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करें। यह आपको सकारात्मक और प्रेरित रहने में मदद कर सकता है। भले ही चीज़ें योजना के अनुसार न हो, हमें समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, पर्यावरण के प्रति, हर चीज के प्रति कृतज्ञ यानी कि आभारी होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का हमारे जीवन में कोई ना कोई योगदान होता है। इससे हमारी अच्छी और सकारात्मक सोच विकसित होती है जिससे कि हम सफलता प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। अगला बिंदु है अपने वित्त का ध्यान रखें। एक बजट निर्धारित करें और पैसे को बचाने के लिए काम करें और अपने किसी भी कर्ज का भुगतान करें। यह आपको अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकता है और आपको मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। ध्यान रखें, फिजूल खर्ची बिल्कुल न करें, लेकिन जरूरतों को भी अधूरा न रखें। जरूरत पूरी करने के बाद पैसा बचे उसे सेविंग करें। फिजूल खर्ची से आगे चल कर के नुकसान होता है, जबकि सेविंग होने पर मुसीबत के वक्त या कुछ नया बिजनेस शुरू करने में आपको मदद मिल सकती है। अगला बिंदु है आत्म देखभाल का अभ्यास करें, यानी
पर्याप्त नींद लें, अच्छा भोजन करके, आराम करके और रिचार्ज करने के लिए समय निकालकर अपना ख्याल रखना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु है संगठित रहें। ट्रैक पर बने रहने और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करने के लिए एक शेड्यूल बनाएं और प्रत्येक दिन के लिए एक योजना बनाएं, यानी कि एक वीक और एक डे। ज़्यादा लंबी योजनाएं न बनाएं, ये मुश्किल में डाल सकती है हमें। अगला बिंदु है ब्रेक लें और पल का आनंद लें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इतना न उलझ जाएं कि आप वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाएं। ब्रेक लें और आराम करने और मज़े करने के लिए समय निकालें। कई बार हमारा ऐसा भी होता है हमारे जीवन में कि हम अपने लक्ष्य के प्रति इतने ज़्यादा केंद्रित हो जाते हैं। लक्ष्य का मतलब व्यवसायिक लक्ष्य हो सकता है या समाज सेवा या कुछ भी ऐसा, जिसके कारण हम अपना खुद के लिए कोई समय नहीं निकाल पाते, अपनी हॉबी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। यह भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ध्यान दें, खुद की हॉबी और सवैया पर निश्चित रूप से काम करें। अगला बिंदु है एक योजना बनाएं, क्रिएट ए प्लान। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को पहचान कर लें तो एक योजना बनाएं कि आप उन्हें कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें समय सीमा का निर्धारण करें, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें और किसी भी संसाधन या सहायता की पहचान करना शामिल हो तो उसकी भी आवश्यकता हो तो उसे भी निर्धारित करें। अगला बिंदु है दूसरों को वापस दें, गिव बैक टू अदर्स। स्वयं सेवा करने या अपने समुदाय में योगदान करने के तरीके खोजें। दूसरों को मदद करना फायदेमंद हो सकता है और आपको अधिक जुड़ाव और पूर्ण महसूस करने में मदद कर सकता है। यह किसी भी तरह से आपको सकारात्मकता से ही भरेगा। निश्चित रूप से ये फायदेमंद होगा। हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा से कृतज्ञता और आभार की भावना पैदा होती है, सकारात्मकता आती है। इससे मन में पॉजिटिव वेव्स पैदा होती है, जो कि हमारे प्रोग्रेस के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होने पर सफलता ज़्यादा आसान हो जाती है। अगला और आखिरी बिंदु है जाने और बढ़ें, लर्न एंड ग्रो। सीखने और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्धता बनाएं। सीखने और विकास के लिए नए अवसरों की तलाश करें और नई चीज़ों को आजमाने और अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए खुले रहें। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करके आप 2024 को अपना सर्वश्रेष्ठ वर्ष बना सकते हैं। नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आने वाला नया वर्ष इन बिंदुओं पर यदि आप चल करके तय करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के साथ खुशियां भी प्राप्त करने में सफल होंगे और साथ ही आप समाज में एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव योगदान देने वाले नागरिक के रूप में जाने जाएंगे। इंसानियत के साथ साथ सवैये के लिए भी आप एक खुशी का कारण होंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।